चल देखिए पहला प्रश्न एक और आज बढ़ते हम लोग। कहता क्वेश्चन क्या कि नीरज और दीपक दो दोस्त हैं। नीरज विक्रय मूल्य पर अपने लाभ परसेंट की गणना करता है। ठीक है, नीरज के बारे में पता चल गया, दो दोस्त है दीपक और नीरज। तो नीरज के बारे में क्या पता चला कि विक्रय मूल्य पर अपने लाभ परसेंट की वो क्या करता है, गणना करता है, जबकि दीपक क्रय मूल्य पर अपने लाभ परसेंट की गणना करता है। दोनों अलग अलग बात का। नीरज के बारे में पता चला कि वो विक्रय मूल्य पर लाभ परसेंट की गणना कर रहा है, जबकि दीपक कुमार क्रय मूल्य पर जो है अपने लाभ परसेंट की गणना करेगा। यहाँ तक डाटा हो गया क्लियर कि एक क्रय मूल्य पर करता है लाभ परसेंट की गणना, तो दूसरा विक्रय मूल्य पर कर रहा है। ठीक है, कहता यदि दोनों 20% लाभ कमाने का दावा करता, दोनों एकदम 100% दावा कर रहा है कि हम भी 20% मुनाफा कमाएंगे, यानी नीरज कहता है कि हम 20% का दावा करते हैं कि 20% लाभ हम कमेबे करेंगे, तो दीपक भी कहता है हम भी 20% का लाभ कमेबे करेंगे। दोनों तरफ से दावेदारी समान है और वहां वास्तविक लाभ के बीच का अंतर 100 है। वास्तविक लाभ का मतलब कहाँ क्रय मूल्य पर बात होगा, कितना अंतर है 100। तब कहता है दोनों दोस्त का विक्रय मूल्य भी क्या है, समान है। मतलब अगर एक दोस्त अगर 80 रुपया में किसी सामान को बेचता है तो दूसरा भी 80 में बेचेगा। यहाँ के मीनिंग से पता चल रहा है कि दोनों दोस्त का विक्रय मूल्य क्या है, समान है। तब कहता है कि उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें। अगर एक व्यक्ति का हम विक्रय मूल्य निकाल देंगे तो दूसरे का अपने निकल जाएगा, क्योंकि दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, समान है। अगर एक व्यक्ति 50 रुपया में सामान बेचता है तो दूसरा भी 50 में बेचेगा। नहीं, यहाँ दो व्यक्ति कौन कौन है, तो नाम भी फिक्स है, नीरज और दीपक। तब ये ऑप्शन दिया गया कौन होगा, मैंने विक्रय मूल्य कितना होगा, 2500 होगा, 3000 होगा, 2000 होगा, कि नॉन ऑफ दीज मतलब इनमें से कोई नहीं। कौन होगा नहीं होगा वही आपको बताना है। तो आइए हम लोग चलते हैं नीरज के लिए। चले नीरज के लिए बात को आगे बढ़ाइए। नीरज जो है विक्रय, नीरज कुमार विक्रय मूल्य पर ना लाभ परसेंट की गणना करता है। तो देखिए, तो नीरज के लिए हम लोग क्या चल रहे हैं हम लोग, तो एस विक्रय मूल्य मतलब एसपी पर लाभ परसेंट की गणना हो रहा है। बता दीजिए एसपी पर लाभ परसेंट की गणना का क्या मतलब होगा। लाभ कितना, दोनों ने कहा है कि हम भी 20% कमाएंगे लाभ, तो दूसरे ने भी कहा हम भी 20% का लाभ कमाएंगे। दोनों के लिए 20% है, लेकिन अंतर है कि कोई एसपी पर बोल रहा है तो कोई सीपी पर बोल रहा है। तो हम एसपी पर निकालने जा रहे हैं नीरज का, क्योंकि बोला है कि नीरज विक्रय मूल्य पर लाभ परसेंट कमाने जा रहा है। कितना परसेंट, 20%। 20% माने 1/5, याद है कि नहीं। परसेंट हटाइएगा तो बटे 100 करिएगा, 20×5 100, 1/5। जिस पर कहा जाए वो हमेशा नीचे होता है। तो बताइए एसपी क्या हो गया 5, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, ये लाभ हो जाएगा। अब जरा बताइएगा, अभी थोड़ा सा सीधा पी लिखते हैं, प्रॉफिट। चले पी प्रॉफिट। 5 रुपया में जब किसी सामान को बेचता है तब 1 रुपया का इसको लाभ होता है। तो बताइए वो खरीदा था कितना में, 4 में खरीदा था, तब ना 5 में बेचने के बाद 1 लाभ हो रहा है। इसका मतलब सीपी का मान कितना, सीपी का मान 4 रुपया। कोई दिक्कत, ये तब का है जब वो एसपी पर लाभ परसेंट कमा रहा था, क्योंकि बात भी उसी का क्या है, नीरज कुमार एसपी पर लाभ परसेंट कमा रहा है। अगला चलिए, किधर चला गया, दीपक क्रय मूल्य पर ना लाभ परसेंट कमाता। अब दीपक के लिए चलते, देखिए दीपक, चले दीपक किस पर, सीपी पर लाभ परसेंट कितना, 20%। इसका मतलब 1/5, 20% मतलब 1/5। जिस पर लाभ परसेंट होता है वो नीचे होता है, ये किस पर हो रहा है, सीपी पर लाभ परसेंट। इसका मतलब ये निचला क्या है, सीपी, और ये ऊपर वाला क्या है, यहाँ लाभ है, तो ये प्रॉफिट हो गया। फिर बता दीजिए 5 रुपया में किसी वस्तु को खरीदता है, ठीक है,
जितना में भी वो वस्तु बेच रहा है लेकिन उसको लाभ 1 रुपया जरूर हो रहा है। खरीद पता है, अब कितना में बेच रहा है पता नहीं है। 5 रुपया में किसी वस्तु को खरीदा और बेचने के बाद उसको 1 रुपया का लाभ हो रहा है, यह नहीं कह रहा। तो बताइए तो बेचा कितना में? 5 में खरीदा, बेचने के बाद 1 रुपया का लाभ हो रहा है, इसका मतलब 6 में खरीदा है, सॉरी बेचा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? सेलिंग प्राइस का मान कितना? 6। कोई दिक्कत? अब सवाल में पुनः आगे बढ़िए। 20% का लाभ का दवा कमाता है, यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत? यहाँ तक समझे ना डाटा? अब कहता है वहां वास्तविक लाभ के बीच का अंतर, दोनों में वास्तविक लाभ का बीच का अंतर कितना है? 100 है। लेकिन यदि दोनों का विक्रय मूल्य क्या हो? समान हो। अब दोनों का रेशियो जरा करते हैं, आप देखिए। N फॉर नीरज, D फॉर दीपक, ठीक है। आप देखिए ऐसे लिखते हैं हम लोग, CP इज टू SP, ध्यान से देखते रहिएगा थोड़ा सा। अब ये है कॉस्ट प्राइस, ये है सेलिंग प्राइस। नीरज कहाँ ऊपर है, तो नीरज जब 4 रुपया में किसी सामान को खरीदता है तो वो बेचता कितना में है? 5 में। क्या नहीं समझे? ये 5 में बेच दिया, कोई दिक्कत? समझते जाइएगा, डाटा में कहीं दिक्कत होगा तो बोलना भी है। फिर देखिए उसके बाद दीपक के बारे में हमें जानकारी क्या है कि जब वो 5 रुपया में किसी सामान को खरीदता है तो बेचता कितना में है? 6 रुपया में। तो 5 में खरीदा और 6 रुपया में बेच दिया, कोई दिक्कत? यहाँ तक डाटा समझे कि नहीं? लेकिन दोनों का विक्रय मूल्य क्या है? समान है। यहाँ तो अलग अलग है, मामला गड़बड़ है। नहीं देखिए, क्वेश्चन में बोला है कि विक्रय मूल्य दोनों का क्या होना चाहिए? समान। अगर पहला व्यक्ति 5 रुपया में किसी सामान को बेचता है, जैसे नीरज अगर 5 रुपया में सामान को बेच रहा है तो दीपक को भी 5 में बेचना था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन तो यही कह रहा है, देखिए कि दोनों का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? समान। लेकिन क्या समान है? नहीं है। अगर समान नहीं है तो अब समान करना पड़ेगा। अब कैसे करेंगे? सबसे अच्छा उपाय है कि जितना दोनों का भी विक्रय मूल्य है एक दूसरे के उल्टा पुल्टा से गुना कर दीजिए। नहीं समझे? जैसे एक उदाहरण, बात समझिएगा। हाँ, तो नीरज ने कितना में बेच रहा है? 5 में। ध्यान देंगे, नीरज ने कितना में बेचा? 5 में। और दीपक ने कितना में बेचा? 6 में। अब हमको दोनों को क्या करना है? बराबर करना है। क्या करना है? बराबर। ऐसी कौन सी संख्या से गुना करें दोनों में ताकि दोनों का विक्रय मूल्य बराबर हो जाए? किससे गुना करें कि दोनों बराबर संख्या हो जाए? तो सबसे अच्छा उपाय है, इधर वाला 6 को इधर गुना कर दीजिए, इधर वाला 5 को इधर गुना कर दीजिए। अब देखिए 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 बराबर हो जाएगा। नहीं, अब किसी के मन में एक प्रश्न और उठा होगा, अच्छा जीरोस करेंगे तब फिर भी तो बराबर होगा ना? नहीं समझे? जीरोस करेंगे तब क्या होगा? जीरोस करिएगा बराबर तो होगा, लेकिन जीरो का मतलब 1 रुपया में सामान बेचा ही नहीं। यहाँ तो बेचने के बाद कही जा रही है, तो ये ऐसे फेल कर गया। बराबर तो होता जीरो से गुणा करने के बाद, लेकिन यहाँ फेल बात हो जाएगा क्योंकि वो सामान क्या करे? बेच रहा है। तो बेच रहा है तो 1 रुपया में आधो पैसा में तो बेचेगा। आप समझे? इसलिए जीरो से दोनों तरफ गुना नहीं करेंगे। ये समझे कि नहीं? तो आप देखिए, तो सबसे अच्छा उपाय हम लोग का अब क्या है? तो यहाँ पर चले ऊपर वाले में किससे गुना कर देंगे? बोलिए ना, यहाँ 6 से गुना कर दीजिए, और निचला वाला में किससे? 5 से गुना कर दिए। कोई दिक्कत? यहाँ तक समझे कि नहीं? चले अब देखिए तो क्या करेंगे। अब इसको तो आपको गुना करना पड़ेगा। चले CP, हाँ नीरज, CP इज टू SP। चले दीपक का, चले नीरज आप पता करिए। 6 चौके 24, कॉस्ट प्राइस 24 हो गया ना? हुआ 24, और सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 6 पंचे 30। समझ रहे हैं ना? फिर 5 25 इज टू, और 6 पंचे 30। अब कोई कहेगा इसमें काहे गुना कर रहा है? ये अनुपात है। अनुपात, अनुपात में हमेशा दिया। देखिए जो कंफ्यूजन में आ रहा है, जो यहाँ काहे गुना करिए? 4, यह 4/5 है। ये कितना लिखा हुआ है?
4/5। जब हम रेशियो पर आ रहे थे, अनुपात पर आ रहे थे, तो बताए थे किसी निश्चित संख्या से अंश में आप अगर गुना करते हैं तो हार में भी उसी से गुना करेंगे, तभी को असर नहीं पड़ेगा। जैसे अभी यहाँ किससे गुना किया है? 6 से। अगर ऊपर 6 से गुना किए तो नीचे में भी अगर 6 से गुना करेंगे तो कोई असर नहीं पड़ेगा। विश्वास नहीं तो गुना करिए, फिर देखिएगा उत्तर वहीं पहुंच जाएगा। 6 चौके 24, 6 पंच 30। आपको कहेगा फिर कटाइए ना, कटा दीजिए। 6 चौके 24, 6 पंच 30, सॉरी 6 से ना, 6 चौक 24, 6 पंच 30। फिर कितना बचेगा? 4/5। पहले से तो 4/5 था ही, यानी सीधा कहने का मतलब 6 कटा देंगे फिर वही ना बात पहुंचेगा। इसीलिए अंश बटे हर के रूप में जब जब रहता है तो जिस संख्या से हम अंश में गुना करते हैं उसी संख्या से हर में भी करना पड़ता है। इसी की वजह से यहाँ दोनों में गुना हुआ। आप समझिए, इसी की वजह से दोनों में गुना हुआ। आइए अब देखिए, अब आप यहाँ से जरा विचार विमर्श कर लीजिए। देखिए दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर हुआ कि नहीं हुआ? आप देखिए जो प्रश्न कहता आ गया कि दोनों का, यानी दोनों व्यक्ति का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? समान। देखिए अब समान कर दिए, नहीं किए? दोनों का विक्रय मूल्य क्या कर दिए? समान करिए दिए। अब जब दोनों का विक्रय मूल्य समान हो गया तो अब मात्र एक डाटा आपका बचा हुआ बीच वाला, यहाँ वहां वास्तविक लाभ के बीच का अंतर क्या रुपया है? 100 रुपया है। अभी ये डाटा का आपने यूज नहीं किया है, बाकी सारा यूज हो चुका है, नहीं हुआ। चले अब कहता क्या है? वास्तविक लाभ के बीच का अंतर कितना है? 100 है। तो आप देखिए ना जरा सा, नीरज कुमार किसी सामान को खरीदा 24 में और बेचा कितना में? 30 में। तो लाभ हुआ कि हानि? कितना का? बोलिए 6 रुपया का लाभ। यहाँ देखिएगा ऐसे लिखते हैं 6 रुपया का, इसको क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। बात समझते रहिएगा, समझे यहाँ पहले। यानी नीरज कुमार किसी सामान को 24 में खरीदा और बेचा कितना में? 30 रुपया में। इसका मतलब 6 रुपया को उसको क्या हो गया? लाभ हुआ कि नहीं? फिर यहाँ पर आइए, फिर दीपक कुमार क्या किया? 25 में किसी सामान को खरीदा था, 21 को खरीद कर, यहाँ देखिए सीपी लिखा है, क्रय मूल्य है ना, नहीं ये विक्रय मूल्य है। 25 रुपया में किसी वस्तु को क्या किया थे? खरीदे थे। अब बेच दिए कितना में? 30 में। तो हो गया कितना? तो लाभ हुआ कि हानि? लाभ कितना रुपये का? 5 रुपये का। फिर 5 रुपये का लाभ हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब दोनों व्यक्ति का लाभ यही हुआ, नहीं समझे? वही कहता वास्तविक लाभ के बीच का अंतर 100 है। इसका मतलब इस दोनों का अंतर 100 है। क्या नहीं समझे? इस दोनों का अंतर कितना रहा है? 100। तो बताइए 6 और 5 में कितना का अंतर? 1 का। इसका मतलब 1 यूनिट का मान कितना दे दिया? 1 यूनिट का मान 100 दिया। तो हमें निकालना क्या है? निकालना क्या है? तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? चाहे वो नीरज का विक्रय मूल्य निकालिए कि दीपक का विक्रय मूल्य निकालिए, दोनों तो विक्रय मूल्य बराबर है। इसका मतलब 30 यूनिट का मान खोज रहा है। क्या नहीं समझ रहे? कितना यूनिट का मान खोजा? 30 यूनिट का मान खोजा। तो इसीलिए 30 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? तो 100 गुना 30 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3000 रुपया। यही आंसर हो गया। ऑप्शन में है कहीं? यहाँ पे है, बी ऑप्शन आपका सही हो गया। हालांकि सवाल ही था दिमाग को हिला देने वाला, नहीं समझे? अच्छा एक बार और समझाते हैं इसको शॉर्ट तरीका से। हालांकि पहले समझने के लिए तो आपको इतना लंबा करना जरूरी था, नहीं बुझे? आप इसको शॉर्ट कैसे बनाएंगे? लेकिन सारा दिमाग यही काम होगा, सारा दिमाग का अप्लाई तो यही करना है हमको। बस इसको आप शॉर्ट कैसे करना है वो चीज पुनः हम लोग जानते हैं। ठीक है, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, पुनः बता रहे हैं। आइए देखिए, अब इसी प्रश्न को कोई कहेगा पूरा शॉर्ट में कैसे डील करिएगा, वो समझाने के लिए थोड़ा लंबा प्रोसेस कर दिए। आइए देखिए अब, तो नीरज और दीपक दो दोस्त है। नीरज विक्रय मूल्य पर अपने लाभ परसेंट की गणना करता है, जबकि दीपक क्रय मूल्य पर अपने लाभ परसेंट की गणना किया। ठीक है, ये तो डाटा यहाँ पर दिया कि किसका गणना किस पर हो रहा है। अब यहाँ पर यदि दोनों 20% का लाभ कमाने का दावा करता है, सीधा यहाँ से पकड़ा गया, दोनों 20% का लाभ कमा रहा है। तो आप शॉर्ट में लिखेंगे इसे नीरज 20% मने कर लीजिए, 20% मने 1/5 किस पर? ये नीरज के लिए निकाला था। नीरज कहाँ? क्रय मूल्य पर लाभ परसेंट कमा रहा है, तो नीचे वाला हो गया, सॉरी
विक्रय मूल्य पर गणना हुआ, ठीक ठीक ठीक। नीरज जो है विक्रय मूल्य पर गणना किया, इसका मतलब ये क्या हो गया, एसपी हुआ। ये क्या है, लाभ। लाभ कैसे जाना, यहाँ से लाभ परसेंट की गणना हो रहा है, तो ऊपर वाला क्या हो गया, प्रॉफिट हुआ। फिर वही सेंस लगाइए, अब देखिए डायरेक्ट लिखेंगे दोनों का रेशियो। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए जब 5 रुपया में किसी वस्तु को बेचता है फिर भी उसको 1 रुपया का लाभ होता है, इसका मतलब खरीदा था कितना में, बोले 4 में खरीदा था। तो यहाँ पर आप देखिए शॉर्ट में लिखेंगे ऐसे, सीपी और एसपी, यहीं से बात छोटा छोटा करते जाएंगे। एन मना नीरज, यही तो शॉर्ट करने का तरीका हो गया। हाँ, सीपी कितना हो गया इसका, सीपी 4, इसका मतलब सीपी हो गया 4, एसपी हो गया 5। फिर इस जगह बगल में निकालिए दीपक के लिए, दीपक भी 20% का ही लाभ कमाता है, लेकिन यहाँ किस पर का, क्रय मूल्य पर। तो फिर क्या करेंगे, 1/5 डायरेक्ट लिख देंगे, क्रय मूल्य पर बात रहा है तो नीचे वाला सीपी, ऊपर वाला प्रॉफिट। फिर प्रॉफिट का है, बोले कहा कि दोनों 20% का लाभ कमाने का दावा किया, दोनों लाभे का बात किया है, इसीलिए यहाँ लाभ होगा। तो 5 रुपया में अगर किसी सामान को खरीदा है, बेचने के बाद 1 रुपया का लाभ हुआ, तो कितना में बेचा, 6 में। तो इसका मतलब दीपक के लिए बताइए, 5 में खरीदा और 6 में क्या कर दिया, बेच दिया। अब सवाल बोला था कि दोनों का विक्रय मूल्य क्या है, समान है, तो अब यहाँ तो समान तो है नहीं, समान करने के लिए फिर क्या करेंगे, फिर तो गुणन करना पड़ेगा। आप फिर इसको क्या करिएगा, गुना करिएगा। जैसे आप गुना करेंगे तो बराबर करने के लिए किससे गुना है, यहाँ 6 है 6 से, यहाँ 5 है 5 से कर दीजिए, खाली इसी दोनों को बराबर करना है। ये दोनों कुछ भी हो जाए इससे मतलब नहीं है। आपको किसी के मन में ऐसा नहीं आना चाहिए कि यहाँ 5 है 5 से कर दिए, 4 है 4 कर दिए, तभी क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन कहता क्रय मूल्य बराबर है तब तो हमको वही करना पड़ता नहीं, लेकिन क्वेश्चन बोला है विक्रय मूल्य समान होना चाहिए, तो हम विक्रय मूल्य को बराबर करेंगे। इसीलिए आप इसको जितना फास्ट कर सकते, देखिए 6 चौके 24, इसी के सामने लिख देते फिर नीरज, 6 चौके 24, फिर कितना हो गया, 6 पंचे 30, 5 25, 6 पंचे 30। अब विक्रय मूल्य बराबर कर दिए, अब फिर ऑप्शंस लगाइए। अब कहा है क्या, वास्तविक लाभ के बीच का अंतर 100 है, वास्तविक लाभ के बीच का अंतर 100 है। इसका मतलब जब 24 रुपया में किसी सामान को खरीदा था नीरज ने और 30 रुपया में बेच दिया, इसका मतलब कितना का लाभ हो गया, 6 रुपया का प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ। फिर 25 रुपया में जब दीपक ने किसी सामान को खरीदा था, है ना, 25 रुपया में जब दीपक ने किसी सामान को खरीदा था और 30 में उन्होंने बेच दिया, तो लाभ कितना का, 5 का। तो 5 रुपया का लाभ पुनः पहुंच गया। अब फिर दोनों का अंतर कितना, 1, तो 1 यूनिट का मान 100। अब पूछा क्या है, विक्रय मूल्य, उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करा, तो विक्रय मूल्य तो दोनों का 30 है, चूंकि 1 यूनिट का मान 300 है तो 30 यूनिट का मान 3000 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इसी तरह से कर सकते हैं। तो माना सारा कहानी आपको उतना ही करना है, बस हाथ कितना फास्ट चलता है, कितना फास्ट ये काम कर लेते हैं, बस इसी से समय बचेगा। क्योंकि सवाल देख के पता चल गया कि सवालों पढ़ते पढ़ते 1 मिनट गैप हो जाएगा। नहीं, पढ़ना भी है, समझना भी है, बनाना भी है, रंगना भी है, टोटलन बात कर देना 1 मिनट के अंदर। तो इसीलिए क्वेश्चन सेटर इसीलिए जानबूझ के लंबा क्वेश्चन करिए देता है कभी कभी। हालांकि हर एग्जाम में ऐसा जरूर नहीं कि हर एग्जाम में इतने लंबा क्वेश्चन आता है, कभी कभी एक आध क्वेश्चन ऐसा सेट कर देता है। पढ़ते पढ़ते भी कम से कम कहानी उसका क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, मतलब समय उसका बर्बाद। कभी कभी ऐसा नहीं कि आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन वो पढ़ते पढ़ते समझते समझते बनाते बनाते 1.5 से 2 मिनट समय चल जाएगा, जबकि 1 मिनट के अंदर सारा हमको डील कर देना होता। तो ये समय को बर्बाद करने के लिए भी ऐसे किया जाता है, नहीं इस तरह से होता है।